Hello everyone, welcome to another video and welcome to our YouTube channel HR The Way to Success। स्वागत है आप सब लोगों का हमारे YouTube चैनल HR The Way to Success में। आ गए हम एक और नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो का टॉपिक रहेगा हमारा यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज इन इंडिया। ठीक है, ये जो यूनेस्को में, भारत में यूनेस्को की अमूर्त जो विरासत है, ठीक है, विरासतों के ऊपर रहेगी आज की हमारी वीडियो। तो भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में पारंपरिक ज्ञान, प्रथाएं, कला और कौशल शामिल हैं, जिन्हें पीढ़ियों से आगे बढ़ाया जाता है। इसमें कुटियाट्टम, संस्कृत रंगमंच, वैदिक मंत्रोच्चार, रामलीला, रामायण, छऊ नृत्य, कालबेलिया, लोक संगीत और नृत्य, योग, कुंभ मेला और दुर्गा पूजा जो कि कोलकाता में होती है, जैसे तत्व शामिल हैं। इन सभी को यूनेस्को की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया है। तो आज की वीडियो रहेगी भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासतों के ऊपर। ठीक है, तो प्रमुख अमूर्त सांस्कृतिक विरासतें हैं, ध्यान से सुनना और समझना। ठीक है, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग नहीं होने वाली है। मैं बहुत छोटी छोटी वीडियो बनाती हूँ ताकि आपको कम टाइम में अच्छे से क्लियर हो जाए। और अगर किसी को कोई डाउट है, कुछ समझ नहीं आता, तो आप लोग कमेंट कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले है कुटियाट्टम। कुटियाट्टम केरल का एक प्राचीन संस्कृत रंगमंच है, जिसे 2008 में सूचीबद्ध किया गया था। इसमें नेता अभिनय, आंखों की अभिव्यक्ति और हस्त अभिनय, इशारों की भाषा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है वैदिक मंत्रोच्चार। 2008 में शामिल यह वेदों का संस्कृत में कंठस्थ पाठ है। ठीक है, वैदिक मंत्रोच्चार 2008 में शामिल किया गया और यह वेदों का संस्कृत में कंठस्थ पाठ है। रामलीला 2008 में शामिल की गई। यह रामायण पर आधारित एक पारंपरिक प्रदर्शन है। खासकर दशहरा से पहले दशहरा के दौरान रामलीला की जाती है। रामायण 2009 में रामायण को सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया गया था। यह गढ़वाल हिमालय के चमोली जिले का एक धार्मिक त्यौहार और परंपरा है। नेक्स्ट है छऊ नृत्य। 2010 में शामिल यह भारत की विभिन्न शैलियों वाला एक शास्त्रीय नृत्य है। छऊ नृत्य एक विभिन्न शैलियों वाला एक शास्त्रीय नृत्य है। कालबेलिया लोकगीत और नृत्य। 2010 में कालबेलिया लोकगीत और नृत्य को शामिल किया गया। यह राजस्थान की सपेरा जनजाति का एक पारंपरिक संगीत और नृत्य है। मुदियेट्टू 2010 में शामिल किया गया। यह केरल का एक अनुष्ठानिक रंगमंच और नृत्य नाटक है। बौद्ध जप जो कि लद्दाख में है, 2012 में शामिल किया गया। यह पवित्र बौद्ध ग्रंथों का एक पाठ है। मणिपुरी संकीर्तन 2013 में मणिपुरी संकीर्तन को विश्व विरासत में शामिल किया गया। यह गायन, ढोलक बजाने और नृत्य के माध्यम से वैष्णव भगवान कृष्ण की कहानियों को प्रदर्शित करते हैं। ठठेरा शिल्प पंजाब 2014 में शामिल किया गया। यह पीतल और तांबे के पारंपरिक बर्तन बनाने की कारीगरी होती है। जो ठठेरा शिल्प होती है वो पीतल और तांबे के पारंपरिक बर्तन बनाने की कारीगरी है, जिसे 2014 में शामिल किया गया और ये पंजाब से शुरू हुई। ये ठठेरा शिल्प मैंने आपको क्लियर कर दिया है। अब आ जाए नवरोज। 2016 में शामिल किया गया। यह मुख्य रूप से पारसी समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला एक पारंपरिक त्यौहार है। नेक्स्ट आ जाते हैं योग। योग को 2016 में शामिल किया गया। यह भारत में उत्पन्न एक प्राचीन शारीरिक और आध्यात्मिक अभ्यास है। नेक्स्ट आ जाते हैं कुंभ मेला। कुंभ मेला तो आई होप आप सब लोगों को पता ही होगा। लास्ट कुंभ मेला हुआ था प्रयागराज में, 2017 में शामिल किया गया। यह दुनिया के सबसे बड़े मानव समागमों में से एक है, क्योंकि इसका उदाहरण, इसका एग्जाम्पल आप लोगों ने देख लिया होगा। अभी जो प्रयागराज वाला समागम था, कुंभ मेला था, तो वो कितना बड़े लेवल का था, तो वो आप लोगों को पता ही है। नेक्स्ट आ जाते हैं कोलकाता की दुर्गा पूजा। तो सबसे पहली बात, कोलकाता की दुर्गा पूजा सबसे बड़ी पूजा मानी जाती है। 2021 में इसको शामिल किया गया। यह देवी दुर्गा के लिए पूजा का एक बहुत बड़ा त्यौहार होता है। भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत
इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ICH इसकी शॉर्ट फॉर्म होगी में वे प्रथाएं, परंपराएं, ज्ञान और कौशल शामिल हैं जिन्हें समुदाय अपनी सांस्कृतिक पहचान का हिस्सा मानते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित करते रहते हैं। यूनेस्को ने भारत की कई अमूर्त विरासतों को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में मान्यता दी है। ठीक है, जो भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासतों पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है, हस्तांतरित होती रहती हैं। ठीक है, यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त प्रमुख भारतीय अमूर्त विरासतें: वैदिक मंत्रोच्चार की परंपरा 2008 में, वेदों के संस्कृत श्लोकों और दर्शन का पारंपरिक पाठ रामलीला 2008 में, उत्तर भारत में रामायण का पारंपरिक दर्शन जो दशहरा के दौरान होता है, कुटियाट्टम 2008 में केरल का एक पारंपरिक अनुष्ठानिक संस्कृत थिएटर है, कालबेलिया लोकगीत और नृत्य 2010 में, राजस्थान के सपेरा समुदाय का एक आकर्षक नृत्य रूप छऊ नृत्य 2010 में, पूर्वी भारत, पश्चिमी बंगाल, झारखंड और उड़ीसा का एक पारंपरिक नृत्य, लद्दाख का बौद्ध मंत्रोच्चार 2012 में, हिमालय क्षेत्र में बौद्ध लामाओं द्वारा पवित्र ग्रंथों का पाठ किया जाता है, संकीर्तन 2013 में, मणिपुर का अनुष्ठानिक गायन, ड्रम बजाना और नृत्य, जंडियाला गुरु, पंजाब के ठठेरों का पारंपरिक पीतल और तांबे का शिल्प। ठीक है, योग 2016 में, प्राचीन भारतीय शारीरिक मानसिक और आध्यात्मिक अभ्यास। ठीक है, नवरोज 2016 में, पारसी समुदाय का पारंपरिक नव वर्ष का उत्सव। नवरोज क्या होता है? नव वर्ष का उत्सव होता है जो कई देशों में साझा रूप से मनाया जाता है। कुंभ मेला मैंने आपको बताया था, भारत में एक विशाल धार्मिक तीर्थ यात्रा जो हर 12 साल में 4 स्थानों पर आयोजित होती है। अभी नेक्स्ट चलते हैं, कोलकाता की दुर्गा पूजा 2021 में इसको विरासत के रूप में एक्सेप्ट किया गया था। 10 दिवसीय वार्षिक त्यौहार जो हिंदू देवी दुर्गा की पूजा का प्रतीक है। गरबा जिस 2023 में विरासत के रूप में सिलेक्ट किया गया था, गुजरात का लोकप्रिय लोक नृत्य जो नवीनतम समावेश है। ये अमूर्त विरासतें भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विविधता और जीवंत परंपराओं को दर्शाती हैं। तो इसी के साथ हम वीडियो को एंड करते हैं। आई होप आप सब लोगों को भारत में यूनेस्को की विश्व विरासत आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट कर सकते हो। ठीक है, और वीडियोस को बिना स्किप करे एंड तक ज़रूर देखा करो। इसी के साथ हम वीडियो को एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।